अच्छा, अभी सबनेटिंग का सेकंड वे है, ठीक है। अब वो तो अकॉर्डिंग टू नेटवर्क हो गया। अब अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट, होस्ट क्या चीज होती है? आपके एक डिवाइस है, उसके साथ कितने जो है वो सब नेटवर्क्स अटैच है, कितने पीसीज अटैच हैं। अब ये देखें, ये दो राउटर हैं, ये दोनों, ये राउटर है और ये राउटर है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस मैम, हो रही है। ये दोनों राउटर्स हैं। राउटर का ऐसा ही सिंबल था ना, क्रॉस वाला। अब ये एक नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। लाइक ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और ये एक नेटवर्क है, ये वाला। अब आप लोग ये खुद बताएं मुझे कि जो ये हमारी ये 40 मैंने लिखी है, इसका क्या मतलब है? 10 लिखा है, 20 लिखा है, 60 लिखा है। मतलब आपके ना इस वाले नेटवर्क में 40 होस्ट अटैच हैं, 10 है अटैच है, 20 अटैच है, 60 अटैच है और 2 अटैच है। सबसे हाई कौन सी है? नंबर वाइज मैम देखेंगे। हाँ जी, 60 हाई होगी हाँ फिर। जी 60। तो ये हमारे पास एक एज पॉइंट आ गया, एक बैकबोन पॉइंट आ गया कि हमें अकॉर्डिंग टू 60 देखना है। भाई देखें, जब हमारी हाई लेवल रेंज कंप्लीट हो जाएगी तो 40, 10, 20 और 2, मतलब यहाँ पे हमें दो नेटवर्क चाहिए, एक इस पोर्ट के ऊपर और एक इस पोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हर एक पोर्ट के ऊपर 40 चाहिए, ठीक है। मतलब कि 40 डिवाइसेस अटैच हैं, एक राउटर के साथ 40 डिवाइसेस अटैच हैं, एक राउटर के साथ 60 डिवाइसेस अटैच हैं, एक के साथ 20, एक के साथ 10। तो हमने सबसे ज्यादा वाली रेंज को देखना है। जब ये वाली रेंज फुलफिल हो जाएगी तो हमारे पास इतने ढेरों ढेर नेटवर्क, सब नेटवर्क्स निकल आते हैं, ठीक है। तो ये है होस्ट के मुताबिक चलना। तो आपके पास यहाँ पे 60 होस्ट अटैच हैं, 60 होस्ट अटैच हैं, ठीक है जी। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नीचे आगे काम करने के लिए। हाँ जी, मैंने एक आईपी लिखा, ये मैंने एक आईपी लिखा, ये मैंने क्या लिखा है? आईपी लिखा। कौन सी क्लास का है ये? क्लास ए। क्लास ए ही है ना? जी। क्लास ए है, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है इसमें नेटवर्क्स कितने हैं, होस्ट कितने हैं? कितने नेटवर्क्स हैं इसमें? 8। 8 नेटवर्क्स हैं। होस्ट कितने हैं? 24। 24, ठीक है जी। ये हो गया। मैंने क्या किया है, ये सेकंड स्टेप में क्या किया है? सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, ये आपका नेटवर्क था 12, इसको नहीं तोड़ा, क्योंकि नेटवर्क पोर्शन को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें हमारा काम जो होता है वो सारा का सारा होस्ट पोर्शन में होता है, और होस्ट पोर्शन को ही हम तोड़ना चाहिए, बेहतर है। अच्छा, मैंने ये सारा 0 0 लिख दिया। नेटवर्क का फार्मूला तो सिंपल था, 2 की पावर n, लेकिन होस्ट पोर्शन निकालने के लिए अब हम होस्ट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कर रहे हैं ना। होस्ट के मुताबिक हम अपने पीसीज कितने अटैच हैं उन होस्ट के मुताबिक कर रहे हैं, उन नोड्स के मुताबिक कर रहे हैं। तो सबसे हाई रेंज क्या थी? 60 थी। मैंने लिखा 2 की पावर n-2, ये होस्ट का फार्मूला है, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू होस्ट रिक्वायरमेंट, से आप लोगों को समझ आ जाएगी। 2 की पावर n-2। अच्छा, ये नहीं मुझे पता कि ग्रेटर देन पे इक्वल और ग्रेटर देन कैसे लिखते हैं। आई थिंक इक्वल पहले आता है या ग्रेटर बाद में आता है। एनीवे, इसको छोड़ो, जो भी है। इसका ये मतलब है कि ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो किसके? 60 के। ये 60 कहाँ से आया? यहाँ से पता चला, ये वाले पोर्शन से, यहाँ से पता चला, ये वाले से। ये जो है आपका सबसे ह्यूज, कितनी हमें होस्ट चाहिए? 60, ठीक है। बड़ी रेंज लेंगे तो छोटे नेटवर्क्स खुद ही आपके पास आ जाएंगे। 60। अब मैंने क्या किया, 2 के पास 6 क्यों पुट किया? बताएं, 2 के पास 6 क्यों पुट किया?
लेट्स सपोज करें मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू मतलब 4 ले लेती हूँ, तो वो क्या आएगा? क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है? नहीं ना। तो आपने अपनी जो n का फार्मूला है, n में वो वैल्यू पुट करनी है जो अकॉर्डिंग टू हमारी होस्ट पोर्शन को फुलफिल कर रही होंगी। ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। तो भाई हाँ भाई, ये ग्रेटर देन है किससे? आपके 60 से। अभी मैंने 64 लिया है, 64 में से -2 किया है, तो 64 तो कितना आया आपके पास? 62 आया। तो 62 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60। मेरे ये चीज करेक्ट हो गई। ठीक है, मतलब मैंने एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया। मेरे पास अब समझ आ गई मुझे कि मेरे पास जो रेंज है 2 की पावर होस्ट की रिक्वायरमेंट्स आई है वो 62 आई है। ठीक है, वो जो 64 है ना -2, आपको मैंने बताया वो एक आपका बैक पे होगा और एक आपका एक डाउन होगा और एक अप होगा। मतलब कि एक आपका ब्रॉडकास्ट से अप वाली और एक नेटवर्क वाली, उन दोनों को हमने छोड़ देनी होती है। एक नेटवर्क की बिट और एक ब्रॉडकास्ट की बिट, दोनों छोड़ देनी होती है। उसके अंदर वाली जो होती है वो हमने यूज करनी होती है। अच्छा, तो ये हो गया भाई 62 हमारे पास रेंज आ गई, मुझे समझ आ गया। 2 की पावर 6 मेरा एक्चुअल काम किसके साथ है? 2 की पावर 6। जैसे हमने पीछे एन एन ही हम कर रहे थे ना बिट सबनेटिंग, तो यहाँ पे हमने कितनी बिट सबनेटिंग करनी है? 6 बिट सबनेटिंग होगी। लेकिन अब कैसे होगी? अकॉर्डिंग टू होस्ट। अब हमने अपने नेटवर्क्स वाली साइड से नहीं काउंट करना, अब हमने बैक साइड से काउंट करना है। हमने अपने होस्ट पोर्शन से काउंट करना है, लास्ट से जो है वो काउंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे n क्या है? n इज इक्वल टू 6। ये है हमारी होस्ट की बिट्स, ये है हमारी होस्ट की बिट्स। हाँ जी, 12 डॉट, अगर मैं इसको टोटली कंबाइन करके लिख दूं, चलो रहने दें, आप लोगों ने कहना पता नहीं क्या करी जा रही है मैं। ये 6 पोर्शन था। अब जो ये वाली चीज थी, ये वाली जो ऊपर ये वाली लिखी हुई है, ये वाली, इसमें यहाँ तक 6 को काउंट करें। कहाँ 6 आ रहा है? यहाँ तक 6 आ रहा है। ये आपकी होस्ट की बिट्स होगी रिजर्व। कितनी बिट्स होस्ट के लिए रिजर्व होगी? 6 बिट्स। बाकी सारी हमने वंस कर देनी है, बाकी सारी वंस हो जानी है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कितनी है? 1 2। ये आपकी होगी नेटवर्क्स के अंदर। हम अकॉर्डिंग टू होस्ट बिट्स कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो n है, यहाँ पे अब नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये आपकी होस्ट बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6 पोर्शन जो है वो किसका हुआ? होस्ट का। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी हो गई n इज इक्वल टू 6 होस्ट बिट्स, और बाकी सारी आपकी हो गई नेटवर्क की बिट्स। नेक्स्ट क्या, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें 255.255.192 हाँ जी, ये आपके पास आईपी आ गया। ये आपका है नेटवर्क आईडी, ये आपका है एंड वाला जो ब्रॉडकास्ट आईडी। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे कितनी नेटवर्क्स आने हैं? जल्दी से बताएं शाबाश, कितने नेटवर्क्स आने हैं यहाँ पे? बताएं। 26 ही हो गए ना, क्योंकि आपने 6 अपनी होस्ट के लिए रिजर्व कर ली थी, बाकी सारी आपका नेटवर्क का पार्ट था, वो उसमें शिफ्ट हो गया। और 8 में आप 8 प्लस करेंगे तो वो आपको पता है कि 24 होता है। 24 में 2 जमा किए तो वो कितना होता है? 26 होता है। तो ये आपके पास अब अकॉर्डिंग टू होस्ट बिट्स के मुताबिक n इज इक्वल टू 6 के मुताबिक इतनी सबनेटिंग जो है 6 बिट सबनेटिंग इन द होस्ट पोर्शन, आपके पास 26 नेटवर्क्स आ गए। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? अगर मैं आप सबनेट मास्क की बात करती हूँ तो सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.255.192 यही होगा ना। अब
साफ सी बात है, ये भी तो +1 1 1 1 होनी है ना, ए टाइम 1 होनी है, क्योंकि हम सबनेट मास्क का रूल है कि 26 बिट्स को जो है वो 1 करना है, बाकी जो है उसको होस्ट पोर्शन को नेगेटिव मतलब कि 0 कर देना है, वो आपका जो है वो सबनेट मास्क निकल आता है। तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, सबनेट मास्क तो बड़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हमारा एक्चुअल जो टास्क है वो है हमारे सबनेट्स निकालना। सबसे पहला सबनेट क्या हुआ, फर्स्ट सबनेट जो है ना, फर्स्ट सबनेट आईपी, फर्स्ट सबनेट आईपी आपके पास पहले से निकला हुआ है 12.0.0.026। ये आपके पास सबसे पहला था जो आपने पहले स्टार्ट पे आईपी लिखा था, ठीक है, ये आपका सबसे पहला है और यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 8 की बजाय अब क्या होगा, 26 होगा, यहाँ पे 26 होगा, क्योंकि हमने 6 बिट्स अपनी होस्ट पोर्शन को दे दिया और बाकी सारा का सारा आपने नेटवर्क पोर्शन को जो है वो दे दिया। 26 आया, ये आपका पहला सबनेट, फर्स्ट सबनेट आईपी है जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो है मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया। ये इसका हो गया, ये 60 वाले पोर्शन का हो गया, 60 वाले पोर्शन को दे दिया मैंने। अब उसके बाद किसकी जरूरत है, ये देखिए 40 की, ठीक है, अब ये 40 वाले को देंगे। अब ये चीज है कि इसमें जितनी मर्जी आप अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स यूज करें, 60 है तो इसको फिर जो है वो 60 के अकॉर्डिंग आप यूज कर लेंगे। जैसे उस दिन मैं प्रैक्टिकल में भी करवा रही थी, चेंजेस आती जाएंगे आपके होस्ट पोर्शन में, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी निकालें, इसकी नेटवर्क आईडी निकालें, और इसके दरमियान में जितने भी होंगे वो आपके पोर्शन टोटल उसी को रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने आईपी हैं, 60 आईपीज ये मिल जाएंगे इसको। अच्छा, मुझे इसी वाले का ही आप लोग जो है वो सबनेट मास्क को वही सेम रहेगा। ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं मुझे, ये एक नेटवर्क आईडी हुई, ठीक है, ये एक नेटवर्क आईडी है, ये एक पहला सबनेट आईपी है, इसकी नेटवर्क आईडी, इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी है वो बताएं क्या होगी। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने का क्या ट्रिक था, हम नेटवर्क बिट्स को हम 0 कर देंगे और जो होस्ट बिट्स होगी उसको हम 0 नेटवर्क 0 कर देंगे और होस्ट बिट्स को 1 कर देंगे। 26 देखे ना, होस्ट पोर्शन को क्या कर देते हैं हम इसमें ब्रॉडकास्ट निकालने के लिए 1 कर देते हैं ना। yes. तो इस वाले पोर्शन में चेंजेस होंगी, ये लास्ट वाले पोर्शन में ही होंगी ना, क्योंकि 26 तो यहीं पे लाई कर रहा है, ये वाले लास्ट पोर्शन में। ये वाली को नहीं छेड़ना, ये 2 तो रहेंगी, बाकी वाली पोर्शन इसको 1 कर देना है, ये वाला बाकी वाला पोर्शन इसको 1 कर देना है। तो इसका जो है, इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी है ना वो पता क्या आनी है, 12.0.0.63 26। अभी इसको समझो, इसके बाद मैं एक आसान तरीका भी बताऊंगी, उससे आप लोगों को वैसे समझ आ जानी ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकाली जाती है इतने सारे नेटवर्क्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, सेकंड सबनेट, सेकंड सबनेट आईपी, सेकंड सबनेट आईपी क्या होगा, $12.0.0.64। कैसे आया ये, बताएं मुझे शाबाश। मैम नेटवर्क आईडी को और ब्रॉडकास्ट आईडी को, नेटवर्क को ऊपर रखना है, ब्रॉडकास्ट को नीचे रख के हम ये सेकंड आईपी निकाल लेते हैं, थर्ड भी, उसके बीच में जितने भी आईपी आते हैं ना वो मसलन के यही होते हैं, एक तो सेकंड ये आईपी, ट्रिक हो थर्ड, गया, फोर्थ। सुन लो, एक तो ये ट्रिक हो गया,
आपने जो कहा ठीक है उसको मैंने कर दिया, 0 से लेकर 63 मतलब 64 आ गए, ठीक है। बाकी यहाँ से पता चल जाएगा ये जो हमने कितनी हमारी पावर थी 2 की पावर 6। बेटा वही चीज याद रखनी है जैसे हमने पीछे नेटवर्क पोर्शन में किया था ना, 2 की पावर 6 इंपॉर्टेंट थी ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 के अकॉर्डिंग हमने उसको किया। ये कहाँ से उठ के आ गया? अच्छा 2 की पावर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे तो ये आपका होस्ट को तो कर ही रहे हैं हम, और इसकी जो पावर के बाद आता है ना 64, ये चीज याद रखनी है। इससे पता चलता है कि इतना हमने एडिशन करना है और हमारा सब अगला जो है वो सब नेट निकलेगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? ब्रॉडकास्ट आईडी आपका जो अगला सब नेटवर्क है ना, सब नेट आईपी निकाला है उससे एक कम, वो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी उस पोर्शन के अंदर। अभी और समझ आता नहीं है, जब मैंने और करना है इसको इन डिटेल। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे तो करना है इसको भी। अब बताएं मुझे 63 में कितना जमा होगा कि हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी? शॉर्टकट तरीका है ये। जमा इतना ही होना है, 64 ही होना है, लेकिन अब किस में होना है? 63 में होना है। 63 में 64 जमा करे कितना हुआ? 127। 127 ही हुआ ना। थर्ड सबनेट आईपी, चलें अब मुझे आप लोगों ने लिखवाना है थर्ड सबनेट आईपी क्या होगा। 64 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी पावर के साथ आता है वो ही आपने एडिशन करना होता है इसमें। हाँ जी, क्या आएगा इधर? 64 प्लस 64 128। हाँ जी, ये आपका थर्ड आ गया। अब ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? ब्रॉडकास्ट आईडी 127 में फिर 64 जमा करो। हाँ जी 191, शाबाश, यही आनी, ये इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी। अगर आप लोग एक चीज को नोट आउट करो तो यहाँ पे 64 था, जो एक स्टेप बैक है वो आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी है। यहाँ पे 128 है, तो इससे 1 जो है आपका कम, वो 127 पीछे वाले का ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। तो ऐसे ही है ना, हम ये वाला नेटवर्क एक है, ये वाला नेटवर्क एक है, हम कैसे इसको यूज कर लें? तो ये आपका 60 का आ गया, ये आपके जो 60 नेटवर्क्स हैं उसके लिए आ गया। अब 40 के लिए, 40 को कौन सा आईपी दे देंगे आप? 40 को ये वाला पूरा का पूरा दे दें। उसके बाद तीसरा कौन सा है? 20 वाला, तो ये वाला 20 वाले का आ गया। ये 20 पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमने दे दिया। अभी हमारे पास और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 11 पे 4th वाला भी लिखवाएं मुझे, शाबाश। सोच लो क्या आएगा। अब तो सारे मैंने क्लियर भी बता दिया है, शॉर्टकट मेथड भी बता दिया। सबनेट आईपी, इससे आसान नहीं होनी सबनेटिंग, इससे आसान किसी ने बतानी भी नहीं है। 0.0 128 में 64 जमा करो। ये देखो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो आपका है, ये वाला नेटवर्क आईडी है, ये वाला ब्रॉडकास्ट आईडी है, मतलब कि पूरे के पूरे एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके दरमियान में असाइनेबल आईपीज बहुत सारे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू हम अपनी होस्ट पोर्शन के मुताबिक, जैसे 60 थी तो इसमें 60 तो बन ही जाएंगे ना, इसमें 40 जितने आपको चाहिए वो यूज करें, बाकी वेस्ट। 128 में कितना होगा? 64 तो 192 आ गया, 192 आ गया, 26। अच्छा जी, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी इसकी? ब्रॉडकास्ट आईडी जल्दी से बताएं, शाबाश। 12.0
255 मैम। हाँ जी 255। अब इससे ज्यादा हम जा सकते हैं आगे? नो मैम, नहीं ना जा सकते। 255 तो लेकिन नो अगर मैम। देखा जाए तो हमारा अगला 5th सबनेट क्या निकल रहा है? मैम वो 12.0.1 आ जाएगा फिर उधर। हमारा अगला क्या निकल रहा है? 12.0.0.256 आ रहा है ना? जी तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारी तो नीड ही पूरी नहीं हुई। ये देखिए ये तो 4 है, हमें कितने चाहिए थे? 1 2 3 4। अभी तो एक हमारा रहता है, एक एरिया जहाँ पे मुझे अभी रिक्वायर्ड है। तो अब क्या करेंगे? किसी का दिमाग चले तो बताए। मैम 12.0.1 करके फिर 255 आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग वैसे चलता है, बहुत चलता है, लेकिन थोड़ा सा कम चला है। अब एक चीज याद रखो, होस्ट पोर्शन था ना, टाइम हुआ है, टाइम होता है लेट्स सपोज कर लो 4:59, मतलब 4:59। समझ आ रही है? 4:59 हुआ है। तो अब ये क्या करेगा? अब आप ऐसे तो नहीं ना लिख सकते 460 तो नहीं ना लिखते, 460 तो नहीं ना लिखते। फोर 59 हुए हैं, 460 तो नहीं ना लिख सकते। आप डायरेक्ट क्या करेंगे? शफल हो जाता है, आप पूरे 5 बज जाते हैं। तो वो क्या करता है, अपना एक डिजिट जो है वो अपनी बैक वाले जो नेटवर्क पोर्शन है उसको दे देता है। तो अब ऐसे होना है 12.0. आपके इस पोर्शन के बाद कौन सा पोर्शन आता है? बैक वाला, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसके पास दोबारा जगह खाली हो गई कि इसने अपना जो डिजिट नंबर था वो अगले वाले को दे दिया, मतलब कि मेरा कोटा पूरा हो गया है। अब अगली वाली सुई के साथ, अगले वाले टाइम के साथ मिलके हम इसने काम करना है। फिर ये क्या करेगा? ये सारी चीजें रिपीट होंगी, फिर 256 तक नॉट पॉसिबल होगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन अब ये किस पोर्शन में है? इसी वाले पोर्शन में ही होगा। ये वाला क्लू बहुत, मतलब इस क्लू को समझो। ये पहला आपका, इससे अगला आ गया 226, ठीक है। मैं ब्रॉडकास्ट आईडी बाद में लिखती हूँ, अभी नहीं लिख रही क्योंकि टाइम ओवर हो जाना है। 7th क्या होगा? 7th आईपी। जल्दी से दसो, जल्दी 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 जल्दी। 12.0.1. कितना हुआ? 64। आइजा ये फोन उधर रखो। ये 64 हो गया। और अम्मी से पूछ लो नाश्ता बन गया। 64 हुआ। इधर फिर सामने उससे अगला हुआ, वो क्या हुआ? वो वाली शेल्फ पे। मैं बस सिंपल लिख रही हूँ उसको। 12.0.1. कितना हुआ? 128। अम्मी से पूछो नाश्ता बन गया, वही पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद 9th कितना? 9th क्या हुआ? 9th आईपीस का 12.0.1.192 ये हुआ। अब फिर इससे अगला 256 वाला पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं ये वाला दोबारा लिखती हूँ तो ये फिर पॉसिबल नहीं होगा। ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 होगा, नॉट पॉसिबल। अब फिर क्या होगा? अब फिर इसने कहा कि मेरा टाइम कंप्लीट हो गया है, पीछे वाले को जो है वो दूसरा नंबर सेंड कर देगा। मतलब जैसे हम क्लॉक वाइज क्लॉक चलता है ना,
एक टाइम पूरा हुआ, उसने अपना नंबर अगले वाले को दे दिया, भाई तुमने ऐड कर दिया। इसने भी ऐसे करना है, अपना नंबर अगले वाले में पिछले वाले में ऐड करते जाना है। यहाँ पे हमने बैक साइड पे आना है, ठीक है, वहां पे तो क्लॉक होता है ना आगे वाली साइड पे, यहाँ पे हमने बैक वाली साइड पे जाना है। अब यहाँ पे 11th क्या होगा, 12.0.2.0/26। फिर उसके बाद इससे अगला कौन सा होगा, 12.0.2.64। 64। समझ आ गई है इसकी? यस मैम। हाँ जी, ये यही वाला एक मेन पॉइंट था आपकी नेटवर्किंग की, जो सबनेटिंग का पार्ट है यही होता है। 2 डॉट क्या होगा, 128। शाबाश, 128। आप लोगों ने इसके ब्रॉडकास्ट आईडी खुद लिख लेनी है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। अब बस यहाँ पे 11 होगा और इससे पीछे जो है वो 63 होगा। अब एक चीज याद रखना, जितनी आपकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इतने सारे तो चाहिए नहीं थे, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया। मेरे एक पोर्शन के लिए आ गया था, दूसरे के लिए भी आ गया था, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी। मुझे टोटल 5 सबनेट्स चाहिए थे और मेरे पास 5 आ गए थे, बाकी तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये देखिए 5 था ना, ये तो नॉट पॉसिबल था, जो ये वाला था ये 5th को हमने दे देना था, दैट्स इट। ये आप लोगों को समझाने के लिए था। अब मुझे एक और चीज बताओ, लेट्स सपोज करो ये 2 जो है, 2 यहाँ चलते 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 आगे तक 256 आ जाता है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उसने क्या काम करना है, एक क्लास में कहाँ तक पॉसिबिलिटीज होती है, एक क्लास है ना ये, एक क्लास में भाई यहाँ तक पॉसिबिलिटी। 192 तक। 12 आपका नेटवर्क का था ना, इधर नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तक पॉसिबिलिटीज हैं एक क्लास में, तो इसने यहाँ तक इसको मूव करना है। जब यहाँ पे 255 आ जाना है ना, तो फिर इसने यहाँ पे अपना नंबर दे देना है। चेंजेस यहीं पे ही होनी है, ये वाले पोर्शन में चेंजेस होनी है। ठीक है, समझ आ गई? ने टाइम क्यों देख लेना, टाइम ये चीज होती है कि जब हमारा मतलब अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी 459 हो गया है, तो अब वो ऐसे तो नहीं ना शो करता 460, तो वो क्या करता है, अपने अगले वाले को नंबर दे देता है, 5 बज जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसने अपने पीछे वाले अपने एक खाली पोर्शन जो इसको लग रहा है आपके होस्ट का ही पोर्शन है, क्लास के मुताबिक देखना है। अगर ये क्लास बी है तो फिर 2 पोर्शन तक ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। अगर क्लास ए है तो उसमें आपको पता है कि 24 होस्ट की पॉसिबिलिटीज होती हैं। हाँ जी, ये हो गया आपका दूसरा वे भी सबनेटिंग का कंप्लीट। अभी टाइम है, मुझे इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी लिखवाओ। 12.0.0 सॉरी 0.0 नहीं आना, 0.1 आना है। क्या आना है, 6326। बच्चों समझ आ गई है? और नहीं समझ आई ना तो नेट दोबारा उसको वहां से लेक्चर ले लेना यूट्यूब से ना। 127 191 और 255। अब ये एक नेटवर्क है, इसके दरमियान में साइनेबल आईपीज आप लोगों को निकालने तो आ जाने हैं, कौन सा मुश्किल काम है। 0 से लेकर अगर 63 तक देखें, 0 को छोड़ दें 63 को छोड़ दें, इसके दरमियान में टोटल कितने हुए, 61 असाइनेबल आईपीज हैं आपके पास। सेम इस तरह इसमें 64 से 127 के असाइनेबल आईपीज। तरीका वही था, ये आपकी सब नेटिंग भी कंप्लीट होगी। मैंने 2 वे से आपको सब नेटिंग करना बताई है, और आपने पहले नेटवर्क पोर्शन के साथ सीखी, जो आपका नेटवर्क था, नेटवर्क के हिसाब से सब नेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, नेटवर्क के हिसाब से सब नेटिंग कैसे करते हैं वो देखी है हमने। फिर उसके बाद हमने होस्ट पोर्शन के हिसाब से सब नेटिंग देखी है, वो कैसे करते हैं। होस्ट पोर्शन में जो आपकी एन की पावर होती है वो आपकी राइट साइड से ऐड होती है, मतलब होस्ट पोर्शन से ऐड होती है। अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है ना, नेटवर्क बहुत बड़ा है,
नेटवर्क बड़ा है तो आपने उसमें सबसे बड़े वाले जो होस्ट है उसी को देख के काम करना है, उसी के मुताबिक आपने 2 की पावर लेनी है। बेशक 11 तक चले जाए, 12 तक चले जाए, जितनी मर्जी पावर लें, भाई हमारा काम है हमने अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में तोड़ना है। तो ये भी आप लोगों को पता चलना चाहिए। जब भी मैं पूछ लूँ, अगर क्योंकि क्विज टेस्ट तो होने नहीं, आपके पेपर पता नहीं, मुझे नहीं पता होने कि नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि इस नेटवर्क का, इस वाले आईपी का थर्ड सबनेट आईपी बताएं, तो आप लोगों को निकालना आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। मैं कहूँ मुझे 11th बताओ तो आपको वो भी आना चाहिए। जितना भी पूछ लो वो आपको आना चाहिए। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कोई नहीं, नेट पे समझें और डिफरेंट एग्जांपल्स करके देखें। भाई अगर मैं यहाँ पे ना इस वाले पोर्शन में क्लास सी लेती तो मेरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होनी थी। बस खैर है, इतना ही लिख देते हैं 12। ये मैं अभी आप लोगों को सेंड कर देती हूँ। मुझे लगता है किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं। मैम जी बिल्कुल ही नहीं समझ आई। इसको नहीं आई? कौन सा नमूना बोला है ये? मैम जी मैं कौन? नेम? साम तू ना YouTube ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैम जी ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो बेटा ये इतना तो काम आसान था, कहाँ तक जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ तक समझ आई थी, कहाँ तक नहीं आई? चले मैं उधर से देख लूंगा, कोई बात नहीं मैम। मैंने ना आप आपको ये करें बताया है कि ये जो 1 है ना, ये हम देखे क्लॉक टाइम देखते हैं ना, टाइम भाई 256 आपकी रेंज से बाहर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुए। आप यहाँ पे देखें हमें कितने नेटवर्क चाहिए थे, 1 2 3 4 5 चाहिए थे। मेरे पास तो 4 सबनेट आए थे, मेरे पास 4 जो थे वो सही वाले आए थे। उसके बाद 256 में चला गया। अब यहाँ पे ना 256 आ गया तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट हो गया। तो अब मैंने क्या काम करना है भाई, मैंने आपको टाइम की एग्जांपल दी है। 11:59 हुए हैं, कभी ऐसा टाइम देखा 11:60 लिखा है? नहीं देखा ना, ओए थे नहीं देखा ना। इसमें क्या काम करना है, अपना अपना जो नंबर होता है वो अगले वाले को दे देता है। अब 11 में एक मतलब 59 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 बज गए। तो ये भी ऐसे ही है, अपना इसने बैक वाले पोर्शन को दे देना है, फिर उसमें एडिशन करते जाना है, फिर 256 आ जाएगा, फिर इसने बैक वाले को सेंड कर देना, फिर ये 2 हो जाना है। फिर अगर 2 की रेंज भी कंप्लीट हो गई, हमारे नेटवर्क फुलफिल नहीं हो रहे, तो फिर इसने क्या काम करना है, 256 आ गया, वो पॉसिबल नहीं है, इसने फिर यहाँ पे 3 आ जाना है। पोर्शन इसी में चेंजेस आनी है। ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना आपका, जहाँ पे आपका होस्ट पोर्शन लाई कर रहा था, वहीं पे ही सारी चेंजेस आनी है। 0 64 128 192। और ये 64 कैसे ऐड हुआ बेटा, मैंने बताया था जो आपकी 2 की पावर 6 की पावर है, वो जो आता है आंसर